अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज कोड 112 की अंदर हमारा फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन जो बुक है उससे मुतल्लिक चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं। पहले हमने पढ़ा था ऑन द प्राउड लास्ट टाइम, अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 13 एमरजेंसी लैंडिंग। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा टेक्स्ट पढ़ूंगा, उसकी ट्रांसलेशन करूंगा, साथ आइडियाज़ को एक्सप्लेन करूंगा। एंड आई होप कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू मेक द समरी ऑफ द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन द एक्सरसाइज। तो पहली चीज़ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू इट राइट अवे। एमरजेंसी लैंडिंग। When it comes to flying, I am a nervous passenger, but a confident drinker and a valiant swallower. वो बात करता है कि जब मैं फ्लाइंग की बात करें, उड़ने की बात करें, तो मैं एक बहुत नर्वस पैसेंजर हूँ। मुझे यानी मैं एक अच्छा मुसाफिर नहीं हूँ, परेशान हो जाता हूँ। बट आई एम अ कॉन्फिडेंट ड्रिंकर, ड्रिंक करने में कॉन्फिडेंट होता हूँ। और वैलियम स्वॉलर हूँ। वैलियम जो है एक ऐसी मेडिसन है जो कि बेसिकली स्लीप के लिए और एंटी डिप्रेसेंट होती है, उससे नींद आती है। कहता वो मैं बहुत खा लेता हूँ जब ऐसे मौका हो सफ़र का हवाई। एंड ऑल्दो आई वॉजंट एग्जैक्टली गूजिंग द स्टूडेस और सिंगिंग वीवा एस्पाना। कहता है वैसे तो मैं ये नहीं था कि आई वॉजंट एग्जैक्टली गूजिंग द स्टूडेसेस, यानी जो एयर होस्टेसेस थी उनको मैं गूजिंग से मिला था कि उनको मैं नारेबाजी नहीं करता, कोई उनको मैं बोल नहीं रहा था, उनको मैं तरफ शोर नहीं कर रहा था। और सिंगिंग वीवा एस्पाना, ना ही मैं एक गाना गा रहा था वीवा एस्पाना। वीवा एस्पाना का मतलब है स्पेनिश के अंदर लॉन्ग लिव स्पेन। और आगे ब्रैकेट में से लिखा हुआ है दिस वॉज अ BA फ्लाइट टू मलागा। ये फ्लाइट जो थी मलागा तक थी। मलागा बेसिकली एक आइलैंड है स्पेन में। तो बेसिकली ये बता रहा है कि इंग्लैंड से स्पेन तक जा रहा है थ्रू एरोप्लेन। आई वॉज सर्टनली इन अ हॉलीडे मूड। कहता मैं नगमे नहीं गा रहा था, गाने नहीं गा रहा था, मैं स्टूडेंट्स के साथ बातें नहीं करता। बट इवन देन इट वॉज ऑब्वियस कि मैं एक बहुत अच्छे मूड में हूँ, हॉलीडे मूड में हूँ। उस मूड में हूँ कि मुझे पता है मैं छुट्टियाँ गुजारने जा रहा हूँ। इनफैक्ट आई हैड जस्ट कॉल्ड फॉर माई सेकेंड प्री लंच कॉकटेल। बल्कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी सेकेंड कॉकटेल ऑर्डर कर दी थी लंच से पहले। ठीक है, कॉकटेल ड्रिंक। हैविंग इन्जॉयड आई डोंट नो अ गुड 3 or 4 ऑन द ग्राउंड। और कहता है इससे पहले मैं ज़मीन पे, यानी जब जहाज़ में नहीं चढ़ा था, तभी मैंने 3 या 4 कॉकटेल्स इंजॉय कर ली थी, पी ली थी। When I began to sense that something was up, कहता तब मुझे अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि कोई चीज़ या कोई मसला पैदा हो रहा है। ये पहला पैराग्राफ एंड हो गया एमरजेंसी लैंडिंग के पैसेज का। सेकेंड पैराग्राफ पे चलते हैं। Suddenly withdrawing the half dozen meal trays she had just laid out, the flustered blonde stewardess told me that the bar service had been suspended. कहता है एकदम से आधा दर्जन जो ट्रेस थी खाने वाली उसने नीचे रखी, और जो सुनहरे बालों वाली स्टूवर्डेस यानी एयर होस्टेस थी, फ्लस्टर्ड यानी उसका चेहरा लाल हुआ हुआ था, परेशान था, उसने मुझे बताया कि बार सर्विस ख़त्म हो चुकी। बार सर्विस से मुराद ये है कि अब आपको कोई अल्कोहलिक ड्रिंक और नहीं मिलेगी। ठीक है। इन आंसर टू माई वेरी एंक्शियस इंक्वायरीज शी टोल्ड मी दैट द बार सर्विस वुड सून रिज्यूम। मेरे बार बार सवालों पे, परेशानी वाले इंक्वायरीज सवालों पे, उसने मुझे बताया कि जो बार सर्विस है वो जल्द रिज्यूम हो जाएगी, जल्द दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। आई वॉज स्टिल ग्रम्बलिंग टू माई सेल्फ अबाउट दिस व्हेन द कैप्टन्स वॉइस केम ऑन द पब्लिक एड्रेस सिस्टम। मैं अभी भी अपने आप से बुड़बुड़ा रहा था, ग्रम्बलिंग, बुड़बुड़ाना, कि जब मुझे कैप्टन की आवाज़ सुनाई दी पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी स्पीकर के ऊपर जहाज़ में मुझे आवाज़ आई। एज यू हैव प्रॉबली नोटिस्ड ही बिगैन आई हैडंट। वो कहता है कि ये आवाज़ है कि जैसे कि आपने पहले ये बात नोट कर ली है, और ये राइटर कह रहा है कि मैंने ये बात नोट नहीं की थी। वी हैव टर्न फुल सर्कल एंड आर हेडिंग बैक टू गैटविक फॉर टेक्निकल रीजन। वो बात करता है कि हमने पूरा का पूरा जहाज़ को फुल सर्कल घुमा लिया, वापस यू टर्न ले लिया, और हम वापस जा रहे हैं एक टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से गैटविक, जहाँ से जहाज़ उड़ा था। ये सेकंड पैराग्राफ खत्म हो गया। नाउ आई सॉ दैट द सन हैड इंडीड चेंज्ड प्लेसेस एंड दैट वी वर फ्लाइंग नॉर्थ ओवर फ्रांस टूवर्ड्स द चैनल। मैंने देखा कि वाकई हमने जो है अपना रुख बदल दिया है, और अब हम नॉर्थ की जानिब, शुमाल की जानिब, ऊपर की जानिब ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रांस के ऊपर से टूवर्ड्स द चैनल, चैनल के ऊपर से चैनल की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली अगर ये इंग्लैंड है, मैप के अगर आप ऊपर देखें, ये फ्रांस है, ठीक है, और इस फ्रांस से नीचे स्पेन है। तो बेसिकली स्पेन की तरफ
जहाज़ जा रहा था फ्रांस से, ये इंग्लैंड से, सॉरी इंग्लैंड से फ्रांस और फ्रांस से फिर स्पेन। बट इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जब ये फ्रांस के ऊपर ही जहाज़ था, कोई मसला हो गया, वहाँ से यू टर्न लेके ये वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। जो इंग्लैंड और फ्रांस अगर आप मैप में देखें तो उनके दरमियान में एक वाटर बॉडी है, यानी ओशन, अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, समुंदर है। उस नैरो पाथ को जहाँ से पानी गुजरता है उसको हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। तो कह रहा है कि इंग्लिश चैनल की जानिब हमारा जहाज़ मूव कर रहा था। अनवरडली आई रिजाइन माई सेल्फ टू द यूजुअल फ्रस्ट्रेशंस। कहता बेफिक्री से मैंने हमेशा की तरह अपने आप को छोटी मोटी मसले परेशानियों में जो ना घेर लिया। यानी मैं वैसे परेशानी नहीं करता जहाज़ वगैरह गिरने या ऐसा किसी बात पे, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे मेरा ज़्यादा ध्यान होता है। वो क्या, द 6 आवर वेट, उसको ये था कि मुझे 6 घंटे अब वेट करना पड़ेगा। द फ्री ऑरेंजेड द बन वाउचर, कि मेरा फ्री ऑरेंजेड जो था वो नहीं मिलेगा मुझे, ऑरेंजेड से मिला लेमनेड से ऑरेंजेड, ऑरेंज का जूस, एक मुझे वो नहीं मिलेगा। द बन वाउचर, ना मुझे वो टोकन या वाउचर मिलेगा जिससे मैं फ्री बन्स नीचे से ले सकता था। नाउ आई सॉ ऑल्सो दैट द स्टूवर्डेसेस वर सिस्टमेटिकली सर्चिंग द ओवरहेड कंपार्टमेंट्स। और मैंने देखा कि तमाम जो एयर होस्टेसेस हैं वो बड़े तरीके से एक एक कंपार्टमेंट जो सीटों के ऊपर है उसको चेक करें जैसे उसमें कुछ है तो नहीं। सो अ बॉम्ब स्केयर बट दिस बॉम्ब डिड नॉट स्केयर मी। कहता है इसका मतलब कि शायद ये एक बॉम्ब स्केयर था। बॉम्ब स्केयर से मुराद कि शायद किसी बॉम्ब का खतरा था, लेकिन मुझे बॉम्ब से कोई डर नहीं था। 3rd पैराग्राफ खत्म, 4th पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। The captain came on again. In a bold voice, he leveled with us about the alert. Then more urgently, he added that, in view of the time factor, it was now thought necessary to make an emergency landing at Dinard. कहता फिर दोबारा कैप्टन की आवाज़ आई, उसने बड़ी बोर आवाज़ में, बड़ी धीमी सी आवाज़ में हमें बताया, अलर्ट, मोहतात होइए। फिर ज़्यादा अर्जेंट लहजे में उसने कहा कि जी अब ये बात देखी जा रही है कि टाइम कम है हमारे पास और मसला बन सकता है, तो हम एमरजेंसी लैंडिंग कर लेंगे डिनार्ड के अंदर। डिनार्ड जो है वो फ्रांस के अंदर है। एट दिस पॉइंट स्टिल फीलिंग नो मोर देन माइल्डली डेविल मे केयर। कहते यहाँ तक अभी भी मेरा जो रवैया था कोई वो था डेविल मे केयर, यानी मुझे क्या देखी जाएगी, खैर है। आई टुक द सेकेंड हाफ ऑफ माई वॉल्यूम 5। कहता वॉल्यूम 5 की जो गोली मैंने पहले खाई थी हाफ, उसका बकाया हाफ भी मैं खा चुका, वही मैंने खा लिया। हेल्पिंग इट डाउन विद स्विग ऑफ ड्यूटी फ्री विस्की। और किससे मैंने किया, ड्यूटी फ्री विस्की। विस्की वो होती है ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री कोई भी चीज़ आप वो होती है जो बेसिकली आप एयरपोर्ट से बाय करते हो और उस पर किसी पर्टिकुलर कंट्री या नेशन का टैक्स या ड्यूटी नहीं लगती, तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा सस्ती होती है। तो उसने कोई ड्यूटी फ्री विस्की खरीदी होगी नीचे एयरपोर्ट से। कहता वो इसी एक ग्लास से मैंने स्विग लिया, एक घूंट लिया और उससे मैं गोली जो है निकल गया। आई ऑफर्ड द बॉटल टू द गर्ल इन अ विंडो सीट whose clear distress I began rather grandly to poo-poo। कहता मैंने बोतल ऑफ़र की अपने साथ जो लड़की बैठी हुई थी शीशे की जानिब, क्योंकि मैंने देखा था कि वो काफ़ी परेशान है इस सारे मामले से, और मैं जो उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था, बड़ा तसल्ली देने की कोशिश करता। टू पू यानी वो कहता चलो जाने दो, कोई बात नहीं, ईजी हो, ये लो पकड़ो। द बॉटल वॉज टेकन अवे फ्रॉम माई हैंड बाय द स्टूवर्डेस एंड फॉन्डली रिस्टोर्ड टू इट्स येलो बैग। स्टूवर्डेस जो थी, जो एयर होस्टेस थी, उसने मेरे से बोतल छीन ली और दोबारा मेरे येलो बैग के अंदर उसको डाल दिया। वी स्पीयर्ड डाउन ऑन डिनार्ड नॉट इन द क्रूजिंग वैल्यूइंग स्टाइल दैट एरोप्लेन्स यूजुअली अडॉप्ट फॉर लैंडिंग बट विद स्टीप एंड स्पीडी पर्पस। वी स्पीयर डाउन जैसे स्पीयर होता है ना, नेज़ा सीधा आता तेज़ी से। कहते हैं नेज़ी की तरह हम नीचे आ रहे थे जहाज़ हमारा डिनार्ड की जानिब, और वो वैल्यू नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ तरह स्लोली नहीं आता, एक नेज़ी की तरह आया और आ गया इमरजेंसी लैंडिंग के लिए डिनार्ड पे। ठीक है, स्टीप, और स्टीप था यानी यूँ आहिस्ता आहिस्ता नहीं, यूँ स्टीप एकदम से उतरने के लिए तैयार हो गया। अब अगला जो आप पैराग्राफ देखेंगे वो देखेंगे सारा का सारा इटैलिक्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये किसी के डायलॉग हैं, और ये वो डायलॉग हैं जो कि बड़े इंटेंसिटी से और बड़े ज़ोर से बोले जा रहे हैं, विद इम्प्रेशन बोले जा रहे हैं। ठीक है, उन पे एम्फेसिस है। सीट्स अपराइट, प्लेस योर फोरहेड ऑन द बैक ऑफ द सीट इन फ्रंट ऑफ यू। कुर्सियाँ सीधी करें, अपने माथे जो है अपनी सामने वाली कुर्सी के ऊपर रख लें। दे विल बी मोर देन वन बम्प, आपको एक से ज़्यादा झटके पड़ेंगे। डोंट बी अलार्म्ड बाय द रिवर्स थ्रस्ट, और जब वापस रिवर्स थ्रस्ट होगी एकदम से ब्रेक लगने में झटका लगेगा, उससे घबराना मत। लीव ऑल योर हैंड बैगेज, अपने तमाम बैग्स इधर ही रहने देना। मूव एज क्विकली एज यू कैन टू द एग्जिट्स,
सब दरवाजे की जानिब, एग्जिट की जानिब जल्दी जल्दी बढ़े एंड स्लाइड डाउन द एस्केप शूट्स, और जो एस्केप शूट जो स्लाइड लगी होगी एस्केप के लिए उसमें से स्लाइड करके नीचे उतर जाना। व्हेन यू आर ऑन द ग्राउंड रन, और जब ज़मीन पर उतर जाए फिर भाग के दूर भागे जहाज़ से, कभी भी कुछ हो सकता है, कोई इस पर्पज़ ये सेफ्टी रीजंस होते हैं कि कहीं जहाज़ फट ना जाए। I glanced for the first time in my life, जिससे अगला पैराग्राफ है, I glanced for the first time in my life at the benign cartoons of the safety procedure card. कहता पहले तो मैंने ज़िंदगी में देखा जो सेफ्टी प्रोसीजर के हमें उन कार्ड दिए ना कि जिसमें सारे लिखी हुई थी इंस्ट्रक्शंस, आपने ये करना ये करना ये करना, उन जो कार्टून्स थे वो बड़े बेनाइन थे, बेनाइन कहते काइंड, यानी दिखने में बड़े वो हार्मलेस लग रहे थे, वो लग नहीं रहा था कि किसी ख़तरनाक सिचुएशन के लिए वो पैम्फलेट बनाया गया। देन आई हंकर डाउन फॉर द फाइनल सेकेंड्स, कहता भाई जो आखिरी लम्हे थे जब जहाज़ में उतरना था, मैंने अपने आप को बचा के रखा। आई थॉट ऑफ माई वाइफ एंड 8 month ओल्ड सन whom I was flying to join. मैंने सोचा अपनी बीवी के बारे में और अपने 8 महीने के बेटे के बारे में जिनकी तरफ मैं उड़ के जा रहा था, उनसे जाके मैंने मिलना था। I had escorted them to Gatwick 10 days previously on the same morning that an Air India jumbo had been blown to pieces. कहता है उनको मैं 10 दिन पहले गैटविक में उतारा था इस नीयत से, क्यों? क्योंकि उसी दिन एक एयर इंडिया का जहाज़ जो क्रैश हुआ था, ठीक है, और सो वी थॉट देन, और कहता हाँ, या फिर वो जो हमें तब पता चलता, बेसिकली एक एयर इंडिया का जहाज़ था जिसके बारे में सुना था कि वो क्रैश हो गया, ये उसकी बात करिए 2005 की बात है गालिबन। लेकिन बाद में पता चला था कि नहीं वो क्रैश नहीं हुआ था, वैसे उससे इशू कुछ और आ गए थे, इस वजह से रब्ता नहीं हुआ था तो मौसम फंस गया था। बार बार कहता कि हमने सुना था, तो तब उस वक्त जो है मैंने उनको जो है उधर ही रोक दिया था गेट पे, क्योंकि तुम लोग जहाज़ पे ना चढ़ो, मुझे होके आने दो, जहाज़ का पता कोई नहीं। had been blown to pieces, or so we then thought, over the seas of southwest Ireland. आयरलैंड के पास वो उड़ा था समुद्रों में। My apprehension at departures that day had been far more intense than anything I was feeling now. कहता उस दिन जो मेरी परेशानी थी ना, जब मेरे बीवी और मेरा बेटा साथ था, उसके सामने ये अभी की परेशानी कुछ भी नहीं थी, मुझे इतना ख़ास परेशानी नहीं हो रही थी। What I was feeling now was mainly relief that my wife and child were not with me. कहता ज़्यादा मैं ये फील करता शुक्र है मेरी बीवी और मेरा बेटा मेरे साथ नहीं थे। Had they been, everything would now be different. अगर वो साथ होते तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होता। For a start, I wouldn't be drunk. पहली बात तो ये है कि मैं ड्रंक ना होता, मैं नशे में ना होता। I placed my wallet on my lap. I had no jacket and waited. मैंने अपना जो वॉलेट था, पर्स था, अपने लैप अपनी गोद में रखा, क्योंकि मेरे जो कोट था वो मेरे पास था, कोट ऊपर में ही पड़ा हुआ था कंपार्टमेंट में, इस वजह से मुझे जो वॉलेट जो है अपनी गोद में रखना पड़ा, मेरी जेब में थी उस तरह। एंड वेटेड, और इंतज़ार किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, द 737 लैंडेड। 737 जहाज़ का मॉडल है, 737 बोइंग 737। वो कह रहा है लैंड किया लाइक अ स्किम्ड स्टोन, लाइक अ बॉम्ब इटसेल्फ, लाइक अ डैम बस्टर। किस तरह स्किम्ड स्टोन, वो जब आप देखते हैं कोई पानी के ऊपर आपने पत्थर मारा हो तो 2-3 ठप्पे खाता है, वो स्किम्ड स्टोन कहते हैं। कहते स्किम्ड स्टोन यूँ ठप्पे खाता है, इस तरह हमारे जहाज़ है 2-3 ठप्पे खाए, ठीक है। लाइक अ बॉम्ब इटसेल्फ, ऐसे कहा जैसे कोई बम फट गया। लाइक अ डैम बस्ट, जैसे कोई डैम जो है वो टूट गया, उसमें से पानी एकदम से निकला प्रेशर से, इतना झटका था। द रिवर्स थ्रस्ट केम ऑन विद सच preternatural power that the tail seemed to lift as though the whole aircraft was about to start toppling end over end. कहता है इतनी ज़ोर से रिवर्स थ्रस्ट हुआ, कैसे लगा कि जहाज़ का जो पिछला हिस्सा था वो उठ गया और जहाज़ इस तरह उलट जाएगा और घूमता हुआ आगे जाएगा। अच्छा जी, इन दिस वियर्ड स्क्वाल ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया, स्क्वाल कहते हैं लड़ाई को, स्ट्रगल को। इनर्शिया एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी वो होती है जो खींचती है अपनी तरफ, मूव करती है। इनर्शिया जो अपनी तरफ जो एक चीज़ को उधर ही रुके रहने मजबूर करती है कि वो मूव ना करे। कहता है इनर्शिया और ग्रेविटी का एक अजीब मुकाबला हुआ। माई वॉलेट शॉट ऑफ माई लैप एंड स्लिड अलॉन्ग द फ्लोर 4 or 5 rows अवे। मेरा वॉलेट मेरी गोद से गिरा और 4-5 फ्लोर्स आगे जाके गिर गया। नाउ द प्लेन वॉज क्वेंच्ड ऑफ इट्स स्पीड। क्वेंच कहते प्यास बुझ जाना। अब जो जहाज़ था वो अपनी स्पीड उसकी रुक गई, उसकी प्यास बुझ गई स्पीड की। सीट बेल्ट्स क्लिक्ड and immediately a pressing queue had formed in the aisle. सीट बेल्ट्स जो है खुलने की आवाज़ आई और एकदम एक प्रेसिंग क्यू, एक जो है ना लाइन वो बढ़ना शुरू हो गई, किसकी?
वो लाइन बनना शुरू हो गई जो सारे पैसेंजर्स थे उनकी, ठीक है, सारे एक हजूम, एक रश की फॉर्म में आ गए। माई पैरामाउंट कंसर्न एट दिस पॉइंट वॉज ऑफ कोर्स टू फाइंड माई वॉलेट। कहता पहला मेरा ये जो मकसद था कि मैं अपना वॉलेट ढूंढूँ। कूली लिंगरिंग इन अ वेकेंट 3 पैक, लिंगरिंग लटके रहना, आराम से खड़े रहना। मैं आराम से खड़ा हुआ था एक वेकेंट 3 पैक में, यानी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 3 सीटें इकट्ठी हैं, खाली थी, उस जगह मैं आराम से खड़ा हुआ था। आई वॉज वेल प्लेस टू वॉच द पैसेंजर्स फ्ली पास मी टू द एंड ऑफ द एरोप्लेन। मैं आराम से खड़ा था कि मैं देखूँ कि किस तरह मेरे साथ से पैसेंजर्स जो हैं वो गुजरते हुए जा रहे हैं प्लेन के अंदर, वो जो दरमियान में गैलरी है। एज दे वेटेड द स्टूवर्डेसेस ऑर्डर द डोर्स हैड टू ओपन, द शूट्स हैड टू इन्फ्लेट। वो सब एयर होस्टेस के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अभी दरवाजे खुलने थे और स्लाइड्स आगे लगनी थी। द पैसेंजर्स प्रेस्ड फॉरवर्ड 4 or 5 women, perhaps those with children in the forefront। सारे पैसेंजर्स आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, भागना शुरू हो गए, और फ्रंट पे 4-5 औरतें थी जिनके साथ बच्चे थे। Physically they showed no more agitation than say people in fairly desperate need of a bathroom। और दिखने में वो इतने ख़ास परेशानी लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद वॉशरूम जाना और उसके इंतज़ार में। बट देयर वॉइस इज़ कंटेन्ड एन एज ऑफ पैनिक, लेकिन उनकी आवाज़ में मुझे वो पैनिक नज़र आ रही थी। इन दोज फ्यू सेकेंड्स आई रिमेंबर ओनली वन वर्ड बीइंग स्पोकन एंड ऑफ्टन रिपीटेड, प्लीज़ ओ प्लीज़। उस एक लम्हे के अंदर मुझे एक ही आवाज़ बार बार आ रही थी, एक ही लफ्ज़ सुनाई दे रहा था उन कुछ लम्हों में, प्लीज़ ओ प्लीज़। Soon the stewardesses were urgently shooing them down the aisle. I waited। उनको आयल से शू किया जाता, उनको कहा जाता कि चले जिधर जाएँ, इशारा करके भेजा जाता और मैं इंतज़ार कर रहा था। Then grumbling and swearing I crawled around in search of my wallet। फिर ग्रम्बलिंग बड़बड़ाते हुए और गालियाँ देते हुए मैं नीचे घुटनों के बल ज़मीन पे होकर देखना शुरू हो गया कि मेरा वॉलेट किधर है, और मेरे बिखरे हुए क्रेडिट कार्ड्स जो कि सब which had themselves been torn loose by the G's, जो कि बाहर निकल आए थे जीज़ की वजह से। जीज़ से मुराद क्या है? ग्रेविटेशनल पुल, बेसिकली फोर्स की बात हो रही है, स्पीड की वजह से। एट लास्ट आई स्ट्रोल टू द डोर्स, सिट एंड जंप, ये अगला पैराग्राफ। सेड द स्टूवर्डेस that elongated dinghies are a lot less stable than they look, but down I went and jogged away from the aircraft which I saw had reached the very brink of its runway and had jarred to a halt midway through a 90-degree turn. 5 yards from its nose lay the edge of a lumpy brown field। कहता है कार, मैं दरवाज़े के पास आया, मैं बैठा और मैं जंप की उन elongated डिंगीज़ में मतलब स्लाइड टाइप, वो इतनी स्टेबल इतनी लग रही थी, वो यूं बड़ी हिली जो स्लाइड्स थी। बट मैं नीचे गया एंड जॉग्ड अवे फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, और मेरे को भागा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जॉग करता हुआ जहाज़ से दूर आ गया। फिर मैं रनवे के बिल्कुल, मैंने देखा कि जहाज़ रनवे के बिल्कुल एंड पे आ गया था, ठीक है, एंड हैड जार टू हॉल्ट मिड वे थ्रू अ 90-डिग्री टर्न, और तकरीबन यूँ जाके यूँ टेढ़ा मुड़ा हुआ था, यानी ये रोड एंड हो रही है यहाँ पे, ठीक है, लेट्स सपोज, तो जहाज़ यूँ आया पूरे रोड के एंड पे जाके यूँ टर्न करके खड़ा हुआ था, और उसके नोज़ यानी इसके जो फ्रंट है उससे 5 yards के फासले पे ले द एज ऑफ अ लम्पी ब्राउन फील्ड, एक ब्राउन फील्ड यानी जो उधर कच्ची मिट्टी थी वो उसके सिर्फ 5 yards दूर रह गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। अराउंड मी वॉज बीइंग enacted the formless drama that perhaps invariably succeeds every incident of mass crisis or jeopardy। वो क्या बात कर रहा है कि मेरे इर्द गिर्द एक ड्रामा था, ठीक है, और इनवेरिएबली शायद इसका इरादा भी नहीं था, जाहिर बात है, सक्सीड्स एवरी इंसिडेंट ऑफ मैस क्राइसिस और जेपर्डी। कहता है ऐसा हंगामा, ऐसा ड्रामा जो कि हर क्राइसिस के बाद, हर मुसीबत के बाद हमें नज़र आता है कि होता है। I can only describe it as a scene of a peculiar raggedness with sights and sounds somehow failing to coordinate। Sorry, वो कहता है मैं अक्सर ये कह सकता हूँ कि कैसा मंजर था जहाँ पे नज़र जो आ रहा था, जो सुनाई दे रहा था, वो आपस में मैच नहीं कर रहा था और उनकी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा था। A man keeled over in the grass, clutching his heart and moaning loudly। एक बंदा घास के अंदर कील ओवर यानी झुका हुआ है घुटनों के बल, ठीक है, और उसे सीने पर पकड़ा हुआ है और वो जो है सांस ले रहा ऊंचे ऊंचे, ठीक है।
moaning loudly, आहें भरा. A girl with a sprained ankle was being helped away three-legged to safety. एक लड़की जिसके एडी में, एंकल एडी में मसला आ गया, मोच आ गई, वो उसको कोई उठा के ले जा रहा था एक सहारा देके. तो 3 legs वो टांगे उठाई हुई थी उसने अपने लिए एक, और जा रही थी. बेसिकली द स्टूडेंट्स गेव कम्फर्ट वेयर दे कुड. और स्टूडेंट्स हर एक को कम्फर्ट कर थी, तसल्ली दिला सकती थी जहाँ वो दे सकती थी. आई माई सेल्फ विद नो डाउट egregious nonchalance attempted to console a weeping woman. मैं जो बिलाशुबा egregious nonchalance, बड़ी इमोशंस के साथ, nonchalance से मुझे फ़िक्र कोई थी, बड़े हाई स्पिरिट्स में था, मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, मैं एक पास रोती हुई औरत को तसल्ली दे रहा था. Attempted to console a weeping woman. There was a good deal of crying in the air. हवा में बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ें थी. Brittle, exultant. Brittle मतलब शार्प, तोड़ देने वाली. Exultant, ऊंची. Soon the French security guards were shepherding us tenderly across the field to the terminal. एकदम से फ्रांस के सिक्योरिटी वाले थे, जो एयरपोर्ट गार्ड्स थे, वो हमें आराम से टर्मिनल की फील्ड तक ले जा रहे थे. ठीक है. To identify the malice as an after effect of something. एक मिनट पर. आफ्टर शॉक आई लेटर लर्न. एक झटके के बाद मुझे बाद में एहसास हुआ, द बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ स्वीट टी, कि जिस्म को मीठी चाय की ज़रूरत है. बट द ड्रिंक्स वर ऑन BA एंड मोस्ट पीपल ड्रैंक अ लॉट ऑफ ब्रांडी. कहता लेकिन जो ड्रिंक्स थी वो तो जहाज़ में थी और ज़्यादातर लोगों ने ब्रांडी पी थी. विच आई लेटर लर्न इज़ द वेरी थिंग द बॉडी नीड्स लीस्ट. जो कि मुझे बहुत जल्द पता चला कैसे शॉक वाले हर हालत में ब्रांडी जो है, जो अल्कोहल है, वो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो आपको और ज़्यादा शॉक में और परेशानी में डाल देती है. आई कॉम्प्रोमाइज बाई ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ विस्की एंड रिमेन्ड इन कैपिटल फैटल थ्रू आउट द 5 hour वेट. मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी विस्की पी अपने आप को तसल्ली देने के लिए, और 5 घंटे तक मैं इंतजार करता रहा. द इवनिंग सून बिकेम एन एक्सरसाइज इन मैक्सिमम एस्पिरेट डिकॉप्स. और क्या हुआ कि शाम जो है एक एक्सरसाइज लग रही थी, जिसमें कोई वर्जिश हो रही है. इन मैक्सिमम एस्पिरेट डिकॉप्स यानी सबके जो है एस्पिरिट डिकॉप्स यानी फ़ौजियों वाली जो स्पिरिट्स हो, जो जज्बा हो, उसमें ये फ्रेंच में एस्पिरिट डिकॉप्स. विद द पैसेंजर इनफॉर्मली डिवाइडेड इनटू 2 camps. पैसेंजर्स के 2 हिस्से बना दिए गए थे. दोज हु वर सेइंग आई हैव नेवर बीन सो स्केर्ड इन माई लाइफ. एक वो ग्रुप जो कह रहा था कि मैं कभी ज़िंदगी में इतना नहीं डरा. एंड दोज हु वर सेइंग यू थिंक दिस वॉज बैड, दिस वॉज नथिंग, लेट मी टेल यू अबाउट अ टाइम आई ... और दूसरा ग्रुप था ये करता, तुम्हें ये लग रहा है कि बड़ा मसला हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार जब मैं गया था मैं तो बताता हूँ क्या हुआ था. माई पोजिशन वॉज आई सपोज अनयूजल. कहता है मुझे लगता है कि मेरी सिचुएशन जो थी बड़ी अजीब सी थी. आई हैड नॉट फेल्ट फियर, मुझे डर नहीं लगा था, बट आई न्यू दैट फियर वुड हैव बीन एन अप्रोप्रिएट फीलिंग. लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं डर जाता तो वो मुनासिब होता. नाउ ऑल राइटर्स सीक्रेटली मेंटेन अ वैम्पिरिक एटीट्यूड टू डिजास्टर, एंड हैविंग सर्वाइव्ड इट I was unreservedly grateful for the experience. कहता है तमाम राइटर्स के लिए ये होता है, उनके अंदर एक वैम्पेरिक एटीट्यूड होता है. वैम्पेरिक यानी वैम्पायर की तरह खून चूसने की जैसे तलब होती है ना, इससे हर राइटर की तलब होती है एक्सपीरियंसेस की. और मेरे दिल में वो बात थी कि मुझे एक्सपीरियंस हासिल हुआ है, कि क्रैश लैंडिंग, एमरजेंसी लैंडिंग का मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. इसको लिखने में मुझे कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा मैं इस पर लिख सकता हूँ. Here I sat, not in Gatwick but in Dinard, enjoying a good free dinner and pleasant camaraderie. कहता है मैं बैठा था डिनार्ड में, गैटविक में नहीं. एक अच्छा मुफ्त का डिनर मुझे मिला था, और प्लेजेंट कैमराडरी, कैमराडरी कहते हैं भाईचारा, दोस्ती, साथी. एंड व्हेन आई फ्लॉप्ड इनटू द बेड एट 5 द नेक्स्ट मॉर्निंग. और अगले सुबह 5 बजे जब मैं बेड में जाके फ्लॉप्ड गिर गया. रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट, द ओरिजिनल वॉज लेटर सर्च फ्रूटलेसली, बैगेज आइडेंटिफिकेशन ऑन द डार्क टारमैक, द इंसिडेंट फ्री कंप्लीशन ऑफ द जर्नी. उन्होंने क्या किया कि रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट आ गई, और जो पहला एयरक्राफ्ट था उसमें से उन्होंने सारा हमारा सामान निकाल लिया. आई फेल्ट लाइक अ रिटर्निंग लॉर्ड, अ मैन हु हैड कम थ्रू अ टेस्टिंग टाइम, विदाउट अ स्क्रैच, विदाउट अ विंग्स. कहता मुझे ऐसा लगा था कि मैं वो कोई बहुत बड़ा नवाब हूँ जो वापस आ रहा है जंग से, जिसको कोई मसला नहीं हुआ, कोई स्क्रैच नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई. एंड आई वॉज रॉन्ग. अगला पैराग्राफ. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ऑल्दो आउटवर्डली चीयरफुल इनफ, हालांकि
बाहर से मैं चेयरफुल था, खुश था। आई वॉज प्रिटी श्योर आई वॉज डाइंग एंड ऑफ नेचुरल कॉजेज टू, मुझे फील हो रहा था अंदर ही अंदर के मैं मार रहा हूँ, और वो भी नेचुरल कॉजेज से। माई बॉडी वॉज सब्जेक्ट टू स्ट्रेंज टिंगलिंग्स, मेरे जिसम में अजीबोगरीब टिंगलिंग होती थी। टिंगलिंग क्या? सो जाना, पैरों का, बाजुओं का, हाथों का। थ्रू आउट माई ट्रेजिक सिएस्टाज, मेरे इन गमगीन, सिएस्टाज कहते हैं दावतों को, ठीक है, उनके दरमियान क्या हुआ? आई ले देयर ट्रेम्बलिंग एंड बॉयलिंग, मैं उधर बैठा रहा अपने आप को ट्रेम्बलिंग कामता हुआ और अंदर अंदर पकता हुआ, उबलता हुआ। एज इफ अ ट्रैम स्टेशन और फाउंड्री हैड इस्टेब्लिश इटसेल्फ बनीथ द बेड, जैसे मेरे बेड के नीचे कोई ट्रेन स्टेशन है या फिर कोई फाउंड्री लगी जिसकी हीट मेरे अंदर आ रही है। आई वॉच द वर्ल्ड थ्रू वेल्स ऑफ होपलेसनेस, मैंने ना उम्मीदी की वेल्स, पर्दों के दरमियान से दुनिया को देखा। दिस वॉज नो हैंग ओवर, ये कोई हैंग ओवर की वजह से नहीं होता कि लास्ट नाइट मैंने ड्रिंक किया तो उसकी वजह से मुझे कसर हो रहा है। दिस वॉज ओल्ड एज, ये उम्र का तकाजा था। वन मॉर्निंग आई फाउंड अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द डिनार्ड ऑर्डियल इन द हेरल्ड ट्रिब्यून, एक दिन मैंने हेरल्ड ट्रिब्यून अखबार के अंदर डिनार्ड में जो वाक़या हुआ था जहाज़ वाला हमारा, उसके मतलब एक छोटी सी रिपोर्ट पढ़ ली। इनक्रेडिबली देयर वॉज नो मेंशन वट एवर ऑफ द क्वाइट एंड सिंपल हेरोइज्म विद विच आई हैड बॉर्न इट, और उधर कहीं भी मेरी बहादुरी का जिक्र नहीं था जो कि मैंने की थी सबको चुप कराने में, और कुछ भी मैं रोया नहीं था। माई वाइफ सजेस्टेड दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डिलेड शॉक, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मैं डिलेड शॉक जो बाद में आता है उससे सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हम साइंटिफिक इधर लिखा नहीं हो, शायद आगे लिखा हो, उस मेडिकल टर्म में कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि जब आपको ट्रॉमा मिलता है उस वक्त आपको फील तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो ट्रॉमा आपको परेशानी होती है वो बाद में आपको होती है। Although I had privately diagnosed a brain tumor, I was still reluctant to identify the malaise as an after effect of something that had bothered me so little. कहता हालांकि मुझे पता था कि पहले ही मेरे दिमाग में एक ब्रेन ट्यूमर है, तो मैंने ये बात इनकार कर दी मानने से कि ये जो मेरी हालत है ये उस वाक़े की वजह से हुआ है। मेरा मानना था कि बीमारी की वजह से हो रहा है, उस वाक़े से कुछ नहीं हो, क्योंकि मैं डरा नहीं था। माई बॉडी हाउ एवर कंटिन्यू टू इंसिस्ट ऑन द ट्रूथ, मेरा जिस्म लेकिन बार बार सच की तरफ राग़िब हो रहा था। होक्सर्स एंड अदर ऑपरेटिव्स इन द टेरर हब बिजनेस विल बी रिलीव टू लर्न दैट, जो होक्सर्स धोखा करने वाले एंड अदर ऑपरेटिव्स इन द टेरर बिजनेस, और जो टेररिस्ट हैं उन सब के लिए ये जान के बड़ा खुशी होगी, बड़ी आसानी होगी। व्हेन इट कम्स टू फियर, जब डर की बात हो, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच और अ फ्री डिनर। फ्री लंच और फ्री डिनर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो है दर्द है, जो आपका डर है, वो लंच और डिनर से ख़त्म नहीं हो सकता। लास्ट पैराग्राफ अब है, सो मच देन फॉर माई वैलर ऑन द फील्ड्स ऑफ फ्रांस आई इमर्ज फ्रॉम द इंसिडेंट विद अनदर न्यू एक्सपीरियंस। क्या ये हुआ कि फ्रांस में पहले भी मैं जंग के दौरान बहादुरी दिखाता रहा हूँ जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, और अब फ्रांस के अंदर ही उसी के मैदानों में मेरा एक और बहादुरी का नया एक्सपीरियंस था। एंड नो क्रेडिट वट एवर, और जिसका मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिला, कोई शाबाशी नहीं मिली। आई वॉज एज ब्रेव एज अ लॉर्ड, एज ब्रेव एज अ न्यूट, मैं ऐसा बहादुर था कि जैसे कोई नवाब होता है, मैं ऐसा बहादुर था कि जैसे कोई छिपकली होती है। अब ये छिपकली क्यों है, न्यूट क्यों है? न्यूट बेसिकली एक ऐसा जानवर है, बड़े टाइप की छिपकली है, वो मशहूर है कि वो बड़ी इमोशनलेस होती है। उसके सामने आप डंडा भी करो, कुछ पत्थर ही मारो तो बहुत जल्दी मूव नहीं करता, ना कहीं झपकता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया। केमिकली नम्ड एट द टाइम, देखा सर वही वाली बात कर दी कि न्यूट भी नम सा होता है, उसे असर नहीं हो रहा होता। कहता मैं अभी केमिकली शायद नम हो गया था उस वक्त। माई फियर ऑफ विच देयर हैड क्लियरली बिन प्लेंटी हैड जस्ट बोरोड डीप एंड वेटेड, क्योंकि जो मेरा डर था मुझे लगता है कहीं डीप अंदर मेरे दफन हो चुका हुआ था और काफ़ी ज़्यादा था। आई हैड स्नीक्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट विदाउट सेटलिंग द बिल, मैं आराम से रेस्टोरेंट से बाहर आया बगैर अपना बिल दिए। द बॉडीज़ अकाउंटेंट्स हैड रीड्रेस्ड द लेजर, द बॉडीज़ अकाउंटेंट्स हैड रीड्रेस्ड द लेजर विद इंटरेस्ट। अब यहाँ से रेस्टोरेंट से मुराद क्या है? यहाँ रेस्टोरेंट में असल रेस्टोरेंट नहीं, वो बेसिकली अपनी जिस्म की बात करें, तशबीह दे रहा है। वो कह रहा है कि वो जो मेरा डर का एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे मैं जाता था, वो जो एक सैंक्चुरी थी, वहाँ से मैं आहिस्ता से निकल आया, ठीक है। और क्योंकि मैंने इसके बहुत बड़ी कीमत जो है
सूद के समेत अदा कर चुका था इन द फॉर्म ऑफ दैट एमरजेंसी लैंडिंग, एंड फॉर नियरली अ वीक, और अगले एक हफ्ते तक आई वॉज वेरीली पिकिंग अप दैट टैब, मैं पूरे हफ्ते तक वो जो है उधार उतारता रहा उस रेस्टोरेंट का। उससे मुराद क्या है कि वो जो मेरा पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम हुआ था उसका जो उधार था मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे जिस्म के ऊपर, मैं एक हफ्ते तक उतारता रहा। अच्छा जी, 1985 की है ये, 2005 की नहीं, 2005 की ऑन द प्राउड थी, 1985 की है ये। तो आपने होपफुली समझ आ गई पूरे पैसेज की। सिंपली इसको देखें, इस पर समरीज की बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ऑन द प्राउड की समरी मैंने आपको पहले दी हुई, इसकी असाइनमेंट बना के मुझे सेंड करें। बाकी ये है कि इसको बाबा देखें, इसकी समरी बनाएं, इस पर गौर करें, ये आपके मिड टर्म्स के सिलेबस का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है।